जय श्री शनिदेव। भक्तों आइए आज सुनते हैं पौष मास शनिवार की 5 पौराणिक कथा। शनिवार का व्रत शनिदेव की कृपा पाने के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। शनिदेव न्याय के देवता है। जो भी व्यक्ति मेहनत, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, शनिदेव उस पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने से भाग्य उन्नति होती है, कष्ट और बाधाएं दूर होती है। शनि 7.5 व दैया का प्रभाव शांत होता है। शनिदेव सत्य प्रिय है, इसलिए यह व्रत मन को स्थिर करता है और व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है। भक्तों इस दिन सुबह स्नान के बाद काला वस्त्र पहने, शनिदेव या पीपल के पेड़ के पास सरसों तेल का दीपक जलाए, काले तिल, उड़द दाल एवं लोहा दान करें। सामर्थ्य के अनुसार शनि चालीसा या शनि स्तुति का पाठ करें। पूरे दिन स्वास्तिक रहे और केवल एक समय भोजन करें। उपाय: भक्तों आज के दिन पीपल या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से ग्रह दोष शांत होता है। स्नान के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से नकारात्मकता दूर होती है। चावल हो या रोटी हो घी लगी हुई कौओं को खिलाने से पितृदोष और शनि की पीड़ा कम होती है। किसी गरीब को काले वस्त्र या काली चादर दे, शनिदेव का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इस दिन ओम सं शनिचराय नमः का 108 बार जाप करें। मन की उथल पुथल शांत होती है और पुराने रुके काम पूरे होने लगते हैं। कहते हैं कि लोहे की कटोरी में तेल देखकर दान करें, इससे जीवन की बाधाएं कोमल हो जाती है और किस्मत चमक जाती है। अंतिम उपाय: शनिदेव कर्म और न्याय के देव हैं। मजदूर, गरीब या कमजोर व्यक्ति की सहायता शनि भगवान को सबसे प्रिय उपाय है। अब आइए हम सुनते हैं शनिवार की 5 पौराणिक कथा। शनि भगवान आपकी कथा कहने और सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखे। जय श्री शनिदेव। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कह रहे थे। जब आपस में कोई निर्णय ना हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास गए और कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके यह बतलाइए कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। तब राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूं। हाँ, मगर एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रम आदित्य दूसरे के दुखों का निवारण करने वाले हैं। तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रम आदित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा कहूं और किसको छोटा। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय उन्होंने सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पित्तल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसन पर बैठिए।
जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा के राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर कर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेले जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ के कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवा बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया था, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया होगा। परंतु बीका ने कहा, हार मैंने नहीं चोरी की है। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में नहीं आया था। अवश्य ही इसी ने हार की चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया
और कोल्हू पर उसको बैठा दिया। बिका उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहता। सनी की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गान सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि देखो तो शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारी हाल सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो मुझे इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। भक्तों, प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये क्या बात कह रही है? तेरा किसी देश के राजा के साथ विवाह किया जाएगा? कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर अपनी बिटिया को समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलवाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली? परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधन वार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसे दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यही प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनि भगवान अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखिया ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया।
अतः आप मुझको जो चाहे दंड दीजिए। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि जो खूंटी पहले हार निकल गई थी, वह अब हार उगल रहा है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कौरी नामक एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कौरी तथा अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महाउत्सव मनाया गया और रात्रि का दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह घोषणा कराई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है सिंगापुर गांव, जिसे शनि सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। यह गांव हिंदू धर्म के विख्यात शनि देव की वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस गांव में शनि देव का चमत्कारी मंदिर स्थित है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन इस गांव के किसी भी घर या दुकान में दरवाजा नहीं लगा होता है। कहते हैं कि बीते कुछ समय में यह गांव अपनी इसी खासियत से देश दुनिया में काफी मशहूर हुआ करता था। लेकिन यह दरवाजा क्यों नहीं प्रयोग किया जाता, चलिए अब आपको सिंगापुर मंदिर की कहानी बताते हैं। इसके चलते सिंगापुर गांव में शनि देव की इतनी महिमा बढ़ गई। भक्त तो कहते हैं कि एक बार इस गांव में काफी बाढ़ आ गई थी। पानी इतना बढ़ गया कि सब डूबने लगे। लोगों का कहना है कि उस भयंकर बाढ़ के दौरान कोई दैवीय ताकत पानी में बह रही थी। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो एक व्यक्ति ने पेड़ की झाड़ पर एक बड़ा सा पत्थर देखा। ऐसा अजीबोगरीब पत्थर उसने अब तक कभी नहीं देखा था। तो लालच बस उसने उस पत्थर को नीचे उतारा और उसे तोड़ने के लिए जैसे ही उसमें नुकीली वस्तु मारी, उस पत्थर में से खून बहने लगा। जहाँ देखकर वह वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव वापस लौटकर उसने सब लोगों को यह बात बताई। सभी दोबारा उस स्थान पर पहुंचे जहां वह पत्थर रखा हुआ था। सभी उसे देख भौंचक्के रह गए, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस चमत्कारी पत्थर का क्या करे। इसलिए अंततः उन्होंने गांव वापस लौटकर अगले दिन फिर आने का फैसला किया। उसी रात गांव के एक शख्स के सपने में भगवान शनिदेव आए और बोले, मैं शनिदेव हूँ, जो पत्थर तुम्हें आज मिला उसे अपने गांव में लगाओ और मुझे स्थापित करो।
अगली सुबह होते ही उस शख्स ने गांव वालों को सारी बात बताई, जिसके बाद सभी उस पत्थर को उठाने के लिए वापस उसी जगह लौटे। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, किंतु वह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी न हिला। काफी देर तक कोशिश करने के बाद गांव वालों ने यह विचार बनाया कि वापस लौट चलते हैं और कल पत्थर को उठाने के लिए एक नए तरीके के साथ आएंगे। भक्तों, उस रात फिर शनिदेव उस शख्स के सपने में आए और उसे यह बता गए कि वह पत्थर कैसे उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मैं उस स्थान से तभी हिलूंगा जब मुझे उठाने वाले लोग सगे मामा भांजे के रिश्ते के होंगे। तभी से यह मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजा दर्शन करने जाए तो एक फायदा होता है। इसके बाद पत्थर को उठाकर एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के तले स्थापित किया गया। आज सिंगापुर गांव के शनि सिंगापुर मंदिर में यदि आप जाए तो प्रवेश करने के बाद कुछ आगे चलकर ही आपको खुला मैदान दिखाई देगा। उस जगह के बीचों बीच स्थापित है शनिदेव जी। यहाँ जाने वाले आस्थावान लोग केसरी रंग के वस्त्र पहनकर ही जाते हैं। कहते हैं मंदिर में कथित तौर पर कोई पुजारी नहीं है। भक्त प्रवेश करके शनिदेव जी के दर्शन करके सीधा मंदिर से बाहर निकल आते हैं। रोजाना शनिदेव जी की स्थापित मूर्त पर सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त अपनी इच्छा अनुसार यहाँ तेल का चढ़ावा भी देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त मंदिर के भीतर जाए वह केवल सामने ही देखता हुआ जाए। उसे पीछे से कोई भी आवाज लगाए तो मुड़कर देखना नहीं। शनिदेव को माथा टेक कर सीधा सीधा बाहर आ जाना है। यदि पीछे मुड़कर देखा पूरा प्रभाव होता है। तो ये थी शनि सिंगापुरी मंदिर की कहानी। प्रेम से बोलिए जय शनिदेव। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां इंद्र को राक्षस वृत्रासुर का वध करने के लिए दान कर दी थी। उनकी पत्नी को जब यह पता चला कि उनके पति ने देवताओं की मदद के लिए अपने प्राण त्याग दिए तो वो उस दुख को सहन न कर सकी और उन्होंने सती होने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार के साथ ही वहीं पास में ही स्थित एक विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर खुद सती हो गई। पीपल के कोटर में रखा महर्षि दधीचि का वह बालक भूख प्यास से तड़पने पर उस कोटर में गिरे हुए पीपल के गोटों यानी फल को खाकर बड़ा होने लगा। एक दिन संयोग से देवर्षि नारद वहां से गुजरे। उन्होंने जब उस बालक को उस कष्टप्रद स्थिति में देखा तो उससे उसका परिचय पूछा। बालक अपनी पहचान बताने में असमर्थ था क्योंकि उसे अपने माता पिता के विषय में कुछ भी पता नहीं था। तब नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उस बालक को बताया कि तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। उन्होंने ये भी बताया कि उनके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। नारद से सारी बात जानने के बाद बालक ने पूछा कि मेरे माता पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता पर शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उसे ये भी बताया कि शनिदेव की महादशा के कारण उसकी भी ऐसी स्थिति है। देवर्षि नारद ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। नारद जी के जाने के बाद उस बालक पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके उनसे अपने दृष्टि मात्र से किसी को भी जला डालने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलते ही पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और फिर उन्हें अपनी आंखों से भस्म करना शुरू कर दिया। पिपलाद की दृष्टि पड़ने से शनिदेव सशरीर जलने लगे। अपने पुत्र को बचाने में भगवान सूर्य भी असमर्थ थे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से उसे बचाने की प्रार्थना करने लगे।
तब ब्रह्मा जी ने पिपलाद को शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक के बदले 2 वर मांगने को कहा। तब पिपलाद ऋषि ने वर मांगा कि किसी भी बालक की जन्म कुंडली में 5 वर्ष की आयु तक शनि का कोई प्रभाव नहीं होगा, ताकि कोई भी बालक मेरे तरह कष्ट न भोगे। और दूसरा ये है कि मुझे इस पीपल के वृक्ष ने शरण दी है, अतः कोई भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की महादशा का कोई असर नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने पिपलाद को यह दोनों वरदान दे दिए। वरदान मिलने के बाद पिपलाद ने शनिदेव को अपने ब्रह्मदंड से प्रहार करके उन्हें मुक्त कर दिया। ब्रह्मदंड के प्रहार से ही शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। तो प्रेम से बोलिए, जय शनिदेव पिपलाद ऋषि की जय। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीली कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता था और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबरा कर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। यह सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कहना लग जाओ, पर 1:15 से ज़्यादा मत लगना। उस दिन सपने आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करे शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, 1.25 का तो लगूंगा ही। इतना तो कोढ़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को 1.25 की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जागकर ब्राह्मण से कहा, मेरे 1.25 शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज्यादातर घर में ही रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस 1.25 के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा, इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बारी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनिदेव थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखा। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह 1.25 पूरा करना होगा। उसने कहा, वहाँ रोज बालाजी की कथा सुनता है। मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते 1.25 पूरा हो गया। शनि की दशा
टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घोड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे 1.25 पहर की शनिचर की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा, यह सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे तब बोले साचा शनिचर कहिए, जाके पाओ सदा ही पढ़िए। शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपर कर रोटी खिलाए तो शनिचर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मण ने पूछा, यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यही मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी को ना लगे। प्रेम से बोलिए शनि देव की जय। पार्वती जब भी अपने पति शिव के साथ दूसरे देवताओं के निवास स्थान पर जाती और वहां उनके सजे धजे सुंदर भवनों को देखती तो उन्हें बड़ी हीनता का बोध होता। वो यह महसूस करती कि हमसे छोटे छोटे देवताओं के पास भी बड़े बड़े भव्य भवन हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। कहने को मैं आदिदेव शिव की पत्नी हूँ, लेकिन रहने के लिए मिली है कैलाश पर्वत की कंदराएं और पहनने के लिए वल्कल। किसी उचित आवास के अभाव में मैं अन्य सुख सुविधाओं का भी उपभोग नहीं कर सकती। एक दिन पार्वती ने अपने मन की यह व्यथा अपने पति शिव से कही। सुनकर शिव मुस्कुराए, फिर बोले, इसमें हीनता की कोई बात नहीं है देवी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जीवन शैली होती है। हमारी जीवन शैली यही है। हम अपनी इस शैली को हीन क्यों समझे? अन्य देवगण प्राकृतिक से बहुत दूर है, जबकि हम प्राकृतिक की गोद में निवास करते हैं। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है, हीनता की नहीं। शिव के तर्कों से पार्वती संतुष्ट नहीं हुई और बोली, मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती देव। मुझे तो अपना एक आवास चाहिए, बहुत ही भव्य और सुख सुविधा से पूर्ण। शिव ने अपनी सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें क्या मुश्किल है देवी। मैं अभी विश्वकर्मा को बुलवा देता हूँ, उनसे जैसा चाहे वैसा आवास बनवा ले। विश्वकर्मा को बुलवाया गया। पार्वती ने आदेश दिया, हमारे लिए एक ऐसा भवन बनाओ जैसा विश्व में कहीं ना हो। विश्वकर्मा ने आदेश स्वीकार किया। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय में पार्वती की इच्छा अनुसार भव्य भवन तैयार हो गया। अपने भवन को देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। पार्वती चाहती थी कि गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवता हमारे यहाँ उपस्थित रहे। शिव ने अपनी सहमति दे दी। सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। गृह प्रवेश के समय वे सब कैलाश पर्वत पर आ गए। उन्होंने पार्वती के भव्य भवन की भूरी भूरी प्रशंसा की। इन विश्व नियंता ब्रह्मा खामोश रहे। जब सब देवी देवता जाने लगे तो पार्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा, देव, क्या आपको यह आवास पसंद नहीं आया? ब्रह्मा जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पार्वती से ही प्रश्न किया, देवी, मैंने ऐसा कब कहा? आपके चेहरे की भाव
भंगिमा कुछ ऐसा ही कह रही है प्रभु। पार्वती ने अपनी शंका स्पष्ट की। फिर ब्रह्मा जी को मौन देखकर पार्वती ने अपनी बात आगे बढ़ाई। देव, आप कुछ संकोच कर रहे हैं, स्पष्ट कहिए क्या बात है। ब्रह्मा जी ने तनिक रुककर उत्तर दिया, देवी और तो सब ठीक है, लेकिन इस प्रसाद पर शनि की कुदृष्टि है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। पार्वती ने ब्रह्मा जी की बात शिव को बतलाई तो वे भी कुछ चिंता में पड़ गए। पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु शनि की दृष्टि से क्या हो सकता है? यह प्रसाद जल सकता है? शिव ने उत्तर दिया। यह सुनकर पार्वती भी चिंतित हो गई और बोली, प्रभु इसके लिए कोई उपाय कीजिए। शिव ने निराशा व्यक्त की। शनि के दृष्टि को हटाना सरल नहीं है देवी। शिव का उत्तर सुनकर पार्वती आवेश में आ गई और बोली, सरल क्यों नहीं है? आप अभी शनि लोक जाइए और शनि से कहिए कि वह हमारे प्रसाद पर से अपनी कुदृष्टि हटा ले। यदि वह मान जाए तो आप तत्काल उसे वरदान दे दीजिएगा, और यदि ना माने तो आप अपना डमरू जोर से बजा दीजिएगा। मैं स्वयं अपने प्रसाद को आग लगा दूंगी। यदि प्रसाद को जलना ही है तो यह मेरे ही हाथों से जलेगा, शनि की कुदृष्टि से नहीं। इसके बाद मैं शनि को श्राप दूंगी। पार्वती की इच्छा अनुसार शिव शनि लोक गए। वहां शनि देव ने उनकी अभ्यर्थना की और आदर के साथ आसन पर बैठाया। आसन ग्रहण करने के बाद शिव ने अपने आने की प्रयोजन बताया। देवी पार्वती ने जो प्रसाद बनवाया है उस पर तुम्हारी कुदृष्टि है, अतः वे चाहती हैं कि तुम उधर से अपनी कुदृष्टि हटा लो। शनि देव ने करवध होकर निवेदन किया, आप निश्चिंत रहे देव, माता पार्वती के प्रसाद पर कुदृष्टि डालने का मैं दुस्साहस कर ही नहीं सकता। शनि से अवशासन पाकर शिव प्रसन्न हो गए और बोले, शनि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग सकते हो। शनि ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, क्या मांगू? हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वह है आपका तांडव नृत्य देखने की। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, आपका नृत्य देखला सके तो कृपा होगी। शनि का यह अनुरोध शिव को अच्छा लगा। उन्होंने तत्काल अपना डमरू उठा लिया और लगे नृत्य करने। भोले भंडारी ये भी भूल गए कि माता पार्वती ने डमरू की आवाज सुनकर अपने नवनिर्मित प्रसाद को जला देने की बात कही थी। बस डमरू बजा बजा कर वे नृत्य करते रहे। उधर पार्वती ने जब कैलाश पर डमरू की ध्वनि सुनी तो उन्होंने सोचा कि शनि ने अपनी कुदृष्टि हटाना अस्वीकार कर दिया है, अतः वे बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि यदि मैं तत्काल अपने नवनिर्मित आवास को आग लगा दूंगी तो वह शनि की कुदृष्टि से बच जाएगा। अतः उन्होंने स्वयं ही अपने प्रसाद में आग लगा दी। वह धू धू करके जल उठा। प्रसाद को जलता देख पार्वती का शनि पर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा और वे उसे श्राप देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसी समय भगवान शिव वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रसाद को जलते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि यह कैसे हो गया। फिर अचानक उन्हें सब कुछ स्मरण हो आया। अपनी भूल का उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती जी को सब कुछ कह सुनाया। सच्चाई जानकर पार्वती को भी अपने जल्दबाजी पर दुख हुआ। अब शनि को श्राप देने का कोई अर्थ नहीं था। प्रत्यक्षतः उसका कहीं कोई अपराध नहीं था। फिर भी पार्वती और शिव को यह लग रहा था कि यह सब हुआ शनि की कुदृष्टि से ही। लेकिन स्थिति को देखते हुए वे उसे दोषी नहीं ठहरा सकते थे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। शनि महाराज की जय हो।